नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। बिहार की सियासत में अगर कोई कहानी सबसे दिलचस्प, सबसे उलझी हुई और सबसे अप्रत्याशित है तो वो है नीतीश कुमार की। एक ऐसा नेता जिसने आंदोलनकारी से लेकर लोकप्रिय मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। कभी केंद्र की राजनीति बदली तो कभी बिहार का चेहरा बदला, विचार बदले, समीकरण बदले, दोस्त बदले, दुश्मन बदले, लेकिन एक चीज हमेशा कायम रही, नीतीश कुमार का असर। आज कहानी सुशासन बाबू की। हर गांव से आती है सदा, हम हैं नीतीश कुमार जी पर पूरी तरह फिदा, बाखुदा। जोड़ी मोटी यानी नीतीश जी के हिट होई, सारा दिल बिहारी, हम विकास में यानी जित रिपीट होई, विकास का सपना साफ हो गया। नीतीश कुमार बिहार के टाइगर थे और रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे नीतीश कुमार का। ये जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में आई सुनामी का नाम है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ नेता नहीं, पूरे राजनीतिक परिदृश्य के गेम चेंजर हैं। जिस मुकाबले को कांटे की टक्कर बताया जा रहा था, उसमें उन्होंने ऐसी लहर खड़ी की कि विरोधियों के पैर ही उखड़ गए। इस जीत ने साफ कर दिया है अनुभव, रणनीति और भरोसा, ये तीनों जब एक ही नेता में मिलते हैं तो नतीजे इतिहास में दर्ज होते हैं। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया। नीतीश जी ने शानदार नेतृत्व दिया। बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभूतपूर्व विजय के उत्साह के कंधों पर सवार बिहार की वो जनता है जिसने नीतीश कुमार पर एक बार फिर से विश्वास जताया है। नीतीश कुमार जी के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। बिहार का विकास है, आज बिहार जो है अपने पटल पे अपना नाम को रोशन कर किए हैं। तो ये सारा जो है जब से 2005 से नीतीश जी की सरकार आई है तब से ही ये है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नाम, नारे और नियत सबको बिहार ने खारिज कर दिया और ऐसे खारिज किया कि महागठबंधन के लिए बचाव मुश्किल हो गया। नाच रहे हैं विकास विकास, जो नीतीश जी का नारा वो सपना और पूरा होगा आगे। ये मोकामा की जनता भगवान है, भगवान ने ये जनता दे दी है जीत की प्रचंड बहुमत। जय हिंद। जनता के सामने विकल्प था, या तो वो राष्ट्रीय जनता दल वाले महागठबंधन में अपनी लोकतांत्रिक आस्थाओं का इजहार कर दे, या फिर एक सुलझ, सहनशील और जज्बाती नायक के हाथों में अपनी तकदीर की चाबी एक बार फिर सौंप दे। और फैसला हो चुका है। ये बिहार के विकास की जीत है जो नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास किया। बिहार में हम लोगों के जब चुनाव पे निकले थे तो हम लोग का नारा था कि 2025, 225 और फिर से नीतीश। जनता ने चुन लिया है कि उसे कैसा नायक चाहिए। वो जो उनके बीच में रहता है, वो जो उनके दिल में बसता है, वो जो उनकी बात करता है, या वो जो गरीबी, बेबसी और लाचारी को राजनीतिक मुनाफे की नजर से देखता है। जो टाइगर है आज भी जिंदा है। नहीं, पूरी तरीके से वो जिंदा है और
मैं तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का विद्यार्थी ना प्रैक्टिकल सेंस हूँ। मैं पढ़ता हूँ इन परिस्थितियों को, इनका आकलन करता हूँ। तो ऐसे में मैं मानता हूँ कि अपने में सीखने वाली बात है कि एक मुख्यमंत्री 2 दशक से निरंतरता में रहे, मांझी जी का कार्यकाल बीच में छोड़ दें, उसके बावजूद कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं आपको लेकर। और इस बार के चुनाव में तो रोहित भाई मैं ऑनेस्टली बोलूँगा कहीं पर 1% राधर उनका गठबंधन का नेतृत्व करने का लाभ हम लोगों को मिला है। तो टाइगर जिंदा है और अभी आगे बहुत दहाड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार को बिहार में सिर्फ अपना नेता नहीं, अपना विश्वास, अपनी उम्मीदें और अपना भविष्य बनाया है। पटना की सड़कों पर गाड़ियां रुकी हुई थी, लोगों का जोश दौड़ रहा था। गुलाल से सड़कों का रंग बदल गया था। आतिशबाजी से आसमान का रंग बदल गया था। और हवा में सिर्फ एक नाम तैर रहा था, नीतीश कुमार जिंदाबाद। सुनामी की तरह आई है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। तिनके की तरह उड़ गई है आरजेडी और कांग्रेस। भस्म हो गया है तेजस्वी का तिलिस्म। बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। नीतीश ने वादों से ज्यादा काम करके दिखाया। नीतीश ने शोर से ज्यादा विकास की बात की। अक्टूबर 2005 में हुए चुनाव में जेडीयू को 88 सीटें मिली। 2010 में जेडीयू ने कमाल कर दिया, 115 सीटें मिल गई। 2015 में जब 71 सीटें आई तो कहा गया कि नीतीश कुमार का जादू खत्म हो रहा है। और 2020 में जब सिर्फ 43 सीटें मिली तो कई राजनीतिक पंडितों ने कहा नीतीश की सियासत अब समाप्त होने के दिन आ गए। लेकिन 2025 में 85 सीटें लेकर नीतीश ने बता दिया, दबदबा था, दबदबा रहेगा। इतिहास में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जब दृश्य शब्दों को बेअसर कर देते हैं, जब भीड़ नेता बन जाती है और नेता प्रतीक, जब जीत सिर्फ पार्टी की नहीं होती बल्कि प्रदेश की होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब की बार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये नया रिकॉर्ड होगा। हालांकि उनके 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड भी अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह ने 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे पवन कुमार चामलिंग, ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु ने 5 बार शपथ ली। जेडीयू दफ्तर के बाहर ढोल नगाड़ों की गूंज दूर तक जा रही है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई उसी शख्स के स्वागत में खड़ा है जिसने बिहार को अपराध से निकालकर विकास की पटरी पर वापस चढ़ाया है। साथियों, मैं एनडीए की पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। नीतीश जी ने शानदार नेतृत्व दिया। पूरे बिहार की जनता ने चुनाव से पहले कमर को कस लिया था और मूड बना लिया था कि जिस तरह से हम बिहार में आप विकास के नाम पे वोट देते आ रहे हैं, इस बार भी 2025 फिर से नीतीश। विपक्ष देखता रह गया, विश्लेषक समझते रह गए, सोशल मीडिया लड़ता रह गया, लेकिन जनता ने अपना फैसला बहुत साफ लिख दिया। तो जिसने संपत्ति सृजन किया उस पर जनता ने भरोसा नहीं किया। मानव सृजन करता
नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया। बधाई देना चाहूंगा हमारे अभिभावक माननीय नीतीश कुमार जी को, जिनके नेतृत्व में एनडीए ने ये प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है। नीतीश कुमार ने न युवाओं को भूला, न महिलाओं को, न सड़कों को छोड़ा, न अस्पतालों को, न बिजली छोड़ी, न शिक्षा। उन्होंने बिहार के ताने बाने को बदल दिया, जंगल राज की यादों को सुशासन की पहचान में बदल दिया। नीतीश कुमार ने महिलाओं को अधिकार दिया, महिलाओं को तरक्की दी, महिलाओं को अपनी पहचान बनाने का अवसर दिया। जी का गांव है, अब हम लोग उनकर खुशी में हम लोग सब दीदी होली खेल रहे हैं। तीरे छह पर वोट दी है, नीतीश के जिताना, सब महिला सबसे तो जितबे के। इस बार की जीत उस सफर की पुष्टि है जो 2005 में शुरू हुआ था। आज ये सिर्फ नीतीश की जीत नहीं, ये बिहार की उम्मीदों का प्रमाण पत्र है, ये भरोसे की महामुद्रा है और ये उस राजनीतिक शैली की जीत है जिसमें चिल्लाहट नहीं, काम बोलता है। कभी लालू के साथी रहे नीतीश अब बिहार में सियासत के सबसे बड़े सिकंदर बन चुके हैं। वो नेता जिसने कभी किसी और के लिए पोस्टर लगाए, आज खुद बिहार की राजनीति का सबसे मजबूत चेहरा बन गए हैं। जेपी आंदोलन से लेकर पार्टी बनाने तक उस वक्त से नीतीश को हर मोड़ पर परख और हर बार उन्होंने खुद को नए सिरे से गढ़ा। नीतीश कुमार की जीत ने तय कर दिया है कि तेजस्वी को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार की ये जीत आसान नहीं है। ये जीत उन्हें विरासत में नहीं मिली है, ये जीत संघर्ष की कहानी कहती है। नीतीश कुमार का जन्म मार्च 1951 में बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। 4 भाई बहनों में नीतीश सबसे छोटे थे। घर में सभी नीतीश कुमार को मुन्ना बुलाया करते थे। पिता रामलखन सिंह आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और कांग्रेस के बड़े नेता। मां परमेश्वरी देवी खेती और घर संभालती थी। नीतीश कुमार के 10वीं में अच्छे नंबर आए तो परिवार ने नीतीश को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पटना भेज दिया। कॉलेज में नीतीश यूनाइटेड स्टूडेंट्स फ्रंट से जुड़ गए, जो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। कभी कॉलेज तक बस चलाने के लिए आंदोलन किया तो कभी छात्रों की दूसरी समस्या पर कॉलेज ने नीतीश को अपना नेता मान लिया था। 1972 में नीतीश ने बिहार अभियंत्रण महाविद्यालय स्टूडेंट्स यूनियन बनाई और इसके अध्यक्ष बने। कॉलेज के आखिरी साल में ही नीतीश की शादी नालंदा में रहने वाली मंजू कुमारी सिन्हा से तय हुआ और 22 फरवरी 1973 को नीतीश और मंजू की शादी हुई। नीतीश को पढ़ाई पूरी करने के बाद बिजली विभाग में ट्रेनी इंजीनियर की नौकरी मिल गई थी, लेकिन वो नौकरी छोड़कर पटना लौट गए और जेपी आंदोलन से जुड़ गए। जेल से बाहर निकले तो चुनावी पारी की शुरुआत की। 1977 में पहली बार जनता पार्टी ने 26 साल के नीतीश को नालंदा की हरनौत सीट से टिकट दिया, लेकिन नीतीश हार गए। 1980 में फिर नीतीश ने हरनौत सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन फिर हार गए। 1985 में नीतीश कुमार ने कसम खाई कि अगर इस बार भी हार गए तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पत्नी ने चुनाव लड़ने के लिए 20,000 रुपए दिए और इस बार 22,000 वोटों से जीत गए। 1989 में लोकसभा चुनाव जीतकर नीतीश दिल्ली चले गए, लेकिन लालू यादव बिहार में डटे रहे। 1989 में बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और कर्पूरी ठाकुर विपक्ष के नेता थे। 1988 में कर्पूरी ठाकुर का अचानक निधन हो गया और उस वक्त के सियासी समीकरणों ने लालू को विपक्ष का नेता बना दिया। नीतीश तब लालू के साथ बिना शर्त खड़े थे और 1990 में जब बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वीपी सिंह के पसंदीदा उम्मीदवार रामसुंदर दास को बनाने की बात उठी, तब लालू के हक में सबसे आगे नीतीश कुमार खड़े थे। देवीलाल के कैंडिडेट थे लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव।
तो 3 कैंडिडेट थे। अब सोचिए, प्रधानमंत्री जो दल का मुखिया है वो रामसुंदर दास के बारे में कह चुका था कि ये तो शपथ लेंगे, लेकिन हुआ क्या कि नीतीश जी जो आज बहुत बड़े राइवल हैं, नीतीश जी लालू जी के हनुमान हुआ करते थे, चाणक्य, और ऐसा चक्र चला गया कि, तो मैं ये कहता हूं कि उस समय नीतीश जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और लालू विधायक दल के नेता चुने गए। 1990 में बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल ने जीत हासिल की और लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने। उस समय नीतीश कुमार लालू के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाते थे। लालू की लोकप्रियता गांवों में तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन शासन में भ्रष्टाचार, जातिवाद और दबंगई के आरोप लगने लगे। लालू के प्रताप से नीतीश का मोह भंग हुआ और संपूर्ण क्रांति रथ के दोनों पहिए अलग अलग दिशाओं में दौड़ने लगे। उन्नीस सौ 95 का विधानसभा चुनाव आते आते नीतीश कुमार लालू के खिलाफ नई पार्टी बनाकर चुनावी रणनीति में उतर चुके थे। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाकर नीतीश अपनी चुनावी सभाओं में लालू राज के कुशासन की पोल खोलने लगे। तो अगर यदि 94 में नीतीश कुमार की पार्टी, उसमें जो समता पार्टी हुआ करती थी, निश्चित रूप से उसमें बड़े चेहरे थे, समाजवादी चेहरे, जॉर्ज फर्नांडिस समेत जो भी देश के में नाम जाना जाता था। लेकिन आप 95 का जब परिणाम देखिएगा तो लालू प्रसाद यादव एक उभरते हुए जो माने जो होता है, जो आम आवाम से कनेक्ट करने वाला, जुड़ाव वाला, सामाजिक न्याय का पूर्वाकाश, तो ये आपको उस समय आप देखिएगा कि लालू प्रसाद यादव का जो उत्थान हुआ, जो धारा बदली, सामाजिक न्याय की धारा पर जो लालू प्रसाद यादव ने काम किया, वही आपको होता हुआ दिखाई पड़ा। चुनाव में नीतीश कुमार अपना नया दल समता पार्टी बनाकर उतरे, लेकिन लालू का कद तब बिहार में सबसे ज्यादा ताकतवर था। 167 सीटों के साथ लालू तमाम आरोपों के बीच पूर्ण बहुमत के साथ 1995 में एक बार फिर सत्ता में लौटे और नीतीश की नई पार्टी 7 सीटों पर सिमट गई। कभी सीधी रेखा नहीं रही और इस उथल पुथल भरी कहानी के सबसे दिलचस्प किरदार हैं नीतीश कुमार। साल 2000 में जब बिहार चुनाव हुए तो लगभग हर राजनीतिक विश्लेषक ने लालू के अंत की भविष्यवाणी कर दी थी, क्योंकि इस लड़ाई में एक और अकेले लालू यादव थे, दूसरी तरफ वाजपेयी, आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, शरद यादव, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नेता थे। लालू यादव ने जोड़ तोड़ से भले ही सरकार बना ली हो, लेकिन बिहार की सियासत में नीतीश कुमार लालू यादव के बराबर खड़े हो गए थे। एनडीए को 122 सीटें मिली थी। नीतीश कुमार सर्वसम्मति से सीएम के तौर पर कबूल थे। उन्होंने राज्यपाल को 146 विधायकों की सूची सौंपी और आरजेडी के विरोध के बावजूद उन्हें शपथ दिला दी गई। समय जो मेजॉरिटी करने की बात, मेजॉरिटी प्रूफ करने की बात है, वह जो आंकड़ा दिखाई पड़ रहा था वह नीतीश कुमार के फेवर में दिखाई पड़ रहा था। तो ये इस बात को जानिए कि राज्यपाल उसी को आमंत्रित करेंगे जिसका कि वो आंकड़ा दिखाई पड़ता है। फुल स्ट्रेंथ की बात जब कही जाती है, सरकार बनाने का दावा, तो वो उनको किया। लेकिन हालांकि बाद में आप जब 7 दिन ही सरकार चल सकी थी, जहां तक हमको याद पड़ रहा है, उसके बाद में वह प्रूफ, मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर सके नीतीश कुमार, तो उसके बाद वह सरकार नहीं चल सकी। लेकिन ये ड्रामे का अंत नहीं था। लालू यादव दिल्ली गए, सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने की खातिर कांग्रेस का समर्थन हासिल किया। छोटी पार्टियां, इंडिपेंडेंट एमएलए, सबको लालू ने अपने साथ बनाए रखा। आखिरकार विश्वास मत से पहले ही नीतीश को अपनी कमजोरी का एहसास हो गया। उन्होंने केवल 7 दिनों में ही कुर्सी छोड़ दी। राज्यपाल को राबड़ी देवी को सरकार बनाने का न्योता देना पड़ा। कांग्रेस का बाहरी समर्थन मिला और राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बन गई। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी होगी और कौन होगा? हम लोग छिपा के बात करते हैं। मुख्यमंत्री का वैकेंसी कहाँ है? राबड़ी देवी के लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, रिन्यूअल होगा। सरकार बनने के कुछ ही सालों में 3 बड़ी घटनाएं हुई। राबड़ी देवी का भी नाम चारा घोटाले में आ गया।
लालू को तीसरी दफा जेल जाना पड़ा और 5 नवंबर 2000 को बिहार से अलग झारखंड राज्य का जन्म हो गया। साल 2004 में आम चुनाव हुए। एनडीए 169 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। सरकार बनाने के लिए यूपीए का गठन हुआ। आरजेडी इस गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी और लालू यादव रेल मंत्री बने। दूसरी तरफ 2005 में बिहार एक बार फिर विधानसभा चुनाव के लिए तैयार था। फरवरी 2005 में जो चुनाव हुए उसमें बिहार ने किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 9 महीने बाद जब नवंबर 2005 में दोबारा चुनाव हुए तब नीतीश की अगुवाई में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला। बीजेपी जेडीयू को 143 सीटें मिली। आरजेडी 54 सीटों पर सिमट गई। बिहार अब खुलकर सांस ले रहा था। नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू बीजेपी सरकार ने जंगल राज खत्म करने की दिशा में जो कदम उठाए वो चुनावी नतीजों की शक्ल में नजर आए। 2010 का पूरा चुनाव वो नीतीश कुमार के कामकाज पर, उनके गवर्नेंस पर, उनके विकास के कामों पर और कानून व्यवस्था के मामले पर उनकी सरकार के द्वारा उठाए गए जो कड़े कदम थे उन पर लोगों ने उनको दोबारा मौका दिया था और भारी बहुमत के साथ मौका दिया। राज्य में विकास और सुशासन का संयुक्त श्रेय जेडीयू और बीजेपी का था। हर क्षेत्र में कार्य ने रफ्तार पकड़ रखा था। आडवाणी के बाद बीजेपी में चर्चा नरेंद्र मोदी के नाम पर हो रही थी और नरेंद्र मोदी के नाम से नीतीश कुमार को ऐतराज था। नीतीश अब तक एक्सक्लूसिव वोट बैंक के समीकरण को तलाश चुके थे। यही कारण था कि बीजेपी के साथ रहने के बावजूद वो गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी से दूरी बनाए रखना चाहते थे। नीतीश कुमार 2004 में एनडीए की हार की सबसे बड़ी वजह थे नरेंद्र मोदी को मानते थे। 2009 के आम चुनाव में मिली एनडीए की हार के लिए भी उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व की विफलता नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की राजनीति को जिम्मेदार माना। लेकिन समय बदला, समीकरण बदले और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर बिहार की सियासत में इतिहास रच दिया। – 2009 में आडवाणी हार चुके थे, लेकिन हार के बावजूद 2014 में भी एनडीए में पीएम पद की उम्मीदवारी की उम्मीद लगाए बैठे थे। पर बीजेपी के भीतर अब मोदी के लिए समर्थन बढ़ रहा था। 9 जून 2013 को बीजेपी ने गोवा में मोदी को आम चुनाव के लिए बीजेपी की प्रचार समिति का अध्यक्ष घोषित कर दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री और आज से पार्टी की केंद्रीय प्रचार और अभियान समिति के अध्यक्ष श्री नरेंद्र भाई मोदी। गोवा अधिवेशन की घोषणा के 13 दिन बाद 16 जून 2013 को नीतीश कुमार ने 17 साल पुराने रिश्ते को तोड़ दिया। कुछ भी हमें करना पड़ा है वो सिद्धांत की खातिर करना पड़ा है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए, और समाज सबको लेकर चलेगा। इस अवधारणा के में विश्वास रखने के कारण हम लोगों को यह निर्णय लेना पड़ा है। नीतीश सीधे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को बता दिया कि वो 19 जून 2013 को नया विश्वास मत हासिल करेंगे। 19 जून को शक्ति परीक्षण के दिन जेडीयू के 117 विधायकों के अलावा नीतीश को समर्थन मिला। 4 निर्दलीय, 4 कांग्रेस और 1 सीपीआई विधायक का कुल 126 के साथ नीतीश ने अपनी शक्ति दिखा दी। बीजेपी के 91 विधायकों ने वॉकआउट किया और आरजेडी के 22 विधायकों समेत कुल 24 ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। का लॉन्ग टर्म में कभी पटा नहीं है और सन 93 में भी जब मंत्रिमंडल में भी ये लोग साथ थे तब भी ये परेशानियां जो है वो शुरू हो चुकी थी। नीतीश कृषि मंत्री थे
तो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा उधर भी थी। नीतीश जी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ज़्यादा थे और उनकी अपनी समझदारी कि उनको क्या मिलना चाहिए वो ज़्यादा थी। लेकिन जहाँ तक चुनावी दाव पेच का मामला था उसमें लालू पटक देते थे इन लोगों को। तो इससे नीतीश की और जॉर्ज फर्नांडिस की एक एक्सेस उनकी बनी एक साथ, और लॉन्ग टर्म कभी भी बहुत कंफर्टेबल इनका रिश्ता रहा है। नीतीश कुमार खुलकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने लगे। 2014 के आम चुनाव दोनों ही पार्टियों या यूं कहें कि दोनों ही नेताओं के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गए। एनडीए ने 40 में से 31 सीटें जीत ली, जिनमें 22 सिर्फ बीजेपी ने जीती। नीतीश के जेडीयू को मिली केवल 2 सीटें और आरजेडी ने हासिल किए 4। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नीतीश की लाख कोशिशों के बावजूद नरेंद्र मोदी पीएम बन गए थे। बिहार में जेडीयू की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से ही इस्तीफा दे दिया। लोग मुझे पूछते थे कि आपके मित्र ने बीजेपी को क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा जो जेपी को छोड़ देता है वो बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ देगा। नीतीश ने बिहार की जिम्मेदारी जीतन राम मांझी को सौंपी। इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से, तब मेरे मन में एक सवाल उठा कि विचारधारा के लिए हमारे विश्वास से विश्वासघात क्यों? क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगे, दोबारा चुनाव होगा तो? दूसरा, क्या जेडीयू या नीतीश कुमार का जो सुशासन था वो आरजेडी के उस दौर से पर हावी रहेगा? निश्चित तौर पर और फर्मली ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर जनता मैंडेट देगी तो ये जो गुड गवर्नेंस है, सुशासन है, कानून का राज है, इसके साथ किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और आप जैसे आज चल रहे हैं वैसे रहें। रही बात, एक बात इस्तीफा क्यों दिया, अब ये भी विचित्र बात है। छोड़ना तो कोई गुनाह है नहीं, छोड़ना तो कोई गुनाह नहीं। मुख्यमंत्री आप बनेंगे भाई, हमने मजदूरी मांगी थी लोगों से, वो वोट नीतीश कुमार के लिए था। आपको वोट दिया गया था हुजूर, ये कहा जा रहा है। ये बात तो समझ गए, मांझी जी को नहीं दिया गया। नहीं, ठीक बात है, लेकिन आखिरकार मेरे मन को ये लगा कि साहब हम इस लायक भी नहीं। लेकिन कुछ महीनों में ही नीतीश का भरोसा डगमगाने लगा। नीतीश अब अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस चाहते थे। 50 से ज्यादा विधायकों ने नीतीश को दोबारा सीएम बनाने की सिफारिश कर दी और नीतीश एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इस बार लालू के सहयोग से। पाटलिपुत्र की राजनीति दिलचस्प पड़ाव पर आ चुकी थी। लालू नीतीश, जिनका सियासी अस्तित्व ही एक दूसरे का धुर विरोध था, वो एक रथ के सारथी बन चुके थे। 2015 का विधानसभा चुनाव आया। महागठबंधन में लालू की आरजेडी को 80 सीटें मिली, नीतीश कुमार की जेडीयू को 71, कांग्रेस को 27 सीटें मिली। उम्मीद किया है या नीतीश कुमार जी बखूबी सरकार को चलाएंगे और हम बिहार को हम लोग सब मिलकर पूरा देशवासियों को, मैं जो सारे लोग टकटकी लगा के देख रहे थे, बिहार ने नया दिशा दिया, नया डायरेक्शन दिया देश को और पूरे देश में हम दौरा करेंगे। आरजेडी जेडीयू की साझा सरकार के सीएम नीतीश कुमार ने 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उसके बाद पहली बार के विधायक बने लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने शपथ ली। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। और फिर लालू के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव। मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। और कुछ ही महीनों बाद ऐसा ही हुआ जब लालू का पूरा परिवार भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत जांच के दायरे में आ गया। मुख्यमंत्री से हम ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से, प्रेस और मीडिया के माध्यम से, कि जब 2013 में आर्थिक अपराध शाखा के
संज्ञान में मामला आया, जांच हुई, उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ, उसके आप प्रभारी है, मंत्री है, मुख्यमंत्री। आरजेडी के साथ नीतीश की सरकार करीब 20 महीनों तक चली। अब उस पर उनको गौर करना था। अब वहाँ की अपेक्षा होती है कि साहब हम संकट में तो मेरी रक्षा करो। यह कोई संकट नहीं है, यह अपने आप लाया गया संकट, उसको संकट नहीं कहते। आखिरकार आरोप लगा तो उसका उत्तर देना चाहिए, प्रॉपर वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। अगर उसको स्पष्ट कर देते तो हम लोगों को भी एक आधार मिलता, लेकिन हमने इतने दिनों तक इंतजार किया और ऐसा लग गया कि भाई वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, कहना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं अब जवाब तो नहीं दे सकता। इस्तीफे की रात ही बीजेपी ने वापस नीतीश को समर्थन का ऐलान कर दिया। 27 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी के साथ ही एनडीए के समर्थन से बिहार में छठी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। छठी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार बिहार के सबसे ज्यादा बार और सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए। एक समय था जब कयास ये लगाए जा रहे थे कि मोदी विरोध का चेहरा विपक्षी राजनीति में नीतीश हो सकते हैं। एक समय ये आ चुका था कि नीतीश कुमार ही एनडीए का हिस्सा फिर से बन चुके थे। 2020 के विधानसभा चुनावों ने जैसे जैसे दस्तक देनी शुरू की, ये सवाल फिर से उठने लगा था कि कौन किसके साथ जाएगा। चुनाव परिणाम आए तो आरजेडी को 75 सीटें मिली, बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, कांग्रेस को 19 और लेफ्ट पार्टी को मिली 12 सीटें। जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी थी। अब इसे बिहार का सियासी गणित कहिए या बिहार राजनीति का महत्व राष्ट्रीय राजनीति में कि बीजेपी ने नीतीश को कम सीटें होने के बावजूद मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार किया। नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। नीतीश एनडीए के साथ थे, लेकिन अब उनकी पार्टी के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा था। सरकार के 2 साल होते होते नीतीश का एक बार फिर एनडीए से मोह भंग हो गया। 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया और एक बार फिर महागठबंधन की बाह पकड़ ली। नीतीश ने कसम खाई कि अब कभी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। इच्छा के अनुरूप मतदान करके एक निर्णय स्पष्ट तौर पर रखा है और ये हम लोगों के लिए और भी बड़ी जिम्मेवारी है। इसके लिए मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। नीतीश तुरंत महागठबंधन का हिस्सा हो गए और महागठबंधन की तरफ से उन्होंने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तेजस्वी यादव एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बने। बीजेपी नीतीश के कदम से बेहद गुस्से में थी, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सामने था और ऐसे में नीतीश के कदम ने एनडीए के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया। 2024 के आम चुनावों की घोषणा से पहले ही उन्होंने विपक्षी गठबंधन से किनारा कर लिया। 28 जनवरी 2024 को नीतीश ने एनडीए के सहयोग से 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अगर हम गायब हो गए थे तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। 2025 में पाटलिपुत्र ने फिर से नीतीश नाम की गाथा लिख दी है। नीतीश के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए का रथ बिहार में 5 साल तक दौड़ेगा।
कहानी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।